आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। माली साल 2026-27 के मरकजी बजट में सलाहियत साजी और इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इसे युवा शक्ति के सरकर्दा रोल वाला बजट करार दिया। वजीर खजाना ने कहा कि बजट के लिए लोगों की उमंगों की तकमील और हर कुंबे बिरादरी खित्ते और शोबे के लिए वसाइल सहूलियात और मौके को यकीनी बनाने की खातिर सबका साथ सबका विकास के नजरिए से हम आहंग मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के 3 कर्तव्यों से तहरीक मिली है। खादी, हथकरघा और दस्तकारी को मुस्तहकम बनाने की खातिर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के आगाज की तजवीज है। वजीर खजाना ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से मखसूस एसएमई ग्रोथ फंड कायम किए जाने का ऐलान किया ताकि मुतल्लिका पैमाने पर मबनी कारोबारी इदारों को तरगीब देकर मुस्तकबिल के चैंपियन एसएमईज इदारे कायम किए जा सकें। सरकार ने बैंकारी शोबे के जायजे की खातिर विकसित भारत के लिए बैंकारी के बारे में आला सतह की कमेटी कायम करने का फैसला किया है। 17 दवाओं और कैंसर मरीजों की दवाओं को बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। सरकार मेडिकल टूरिज्म के एक बड़े मरकज के तौर पर भारत को फरोग देने की खातिर 5 इलाकाई तिब्बी मराकिज के लिए मदद फराहम करेगी। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेद कायम किए जाएंगे ताकि मजीद हुनरमंद सेहत अहलकार तैयार किए जा सकें। सरकार अगली दहाई में खेलों के शोबे की काया पलट के लिए एक खेलो इंडिया मिशन का आगाज करेगी। माली खसारा मौजूदा माली साल में जीडीपी के 4.4% के मुकाबले 2026-27 में 4.3% रहने का अंदाजा लगाया गया है। इनकम टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की गई है। बजट में नजरसानी शुदा रिटर्न या ताखीर वाले रिटर्न दाखिल करने के लिए वक्त की हद में तोसी करने की तजवीज भी पेश की गई है और सरकार ने डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से आमदनी पर सूद में कटौती हटाने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज माली साल 2026-27 का मरकजी बजट लोकसभा में पेश किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के इक़्तिसादी सफर में इस्तेहकाम, माली डिसिप्लिन, पायदार तरक्की और मोतदिल इफरात ज़र इसकी खुसूसियत रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार ने ठोस कार्रवाई करने, इस्लाहात को आगे बढ़ाने और अवाम का ख्याल रखते हुए फैसला कुन और तसलसल के साथ इक़दामात किए हैं। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि सरकार ने इस बात को यकीनी बनाया है कि हुकूमत के हर कदम के फायदे शहरियों तक पहुंचें। वजीर खजाना ने कहा कि गरीबों, महरूम तबकों और कमजोर तबकों पर तवज्जो मरकूज करना सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट है और हमें 3 कर्तव्यों से तहरीक मिली है। इनमें से पहला, पैदावार और मुसाबिकत को बढ़ाकर मुआशी तरक्की में तेजी लाना और आलमी उथल पुथल के दौर में मजबूत निज़ाम कायम करना। दूसरा कर्तव्य, अवाम की उमंगें पूरी करना और खुशहाली की समत भारत के सफर में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि तीसरे कर्तव्य में सबका साथ सबका विकास के नजरिए के साथ हमाहंग होते हुए इस बात को यकीनी बनाना है कि हर कुंबे, बिरादरी, खित्ते और हर शोबे को बामकसद शमूलियत के लिए वसाइल, सहूलियात और मौकों तक रसाई हासिल हो। वजीर खजाना ने कहा कि सरकार ने रोजगार पैदा करने, पैदावार बढ़ाने और तरक्की की रफ्तार तेज करने के लिए जामे इक़्तिसादी इस्लाहात की हैं। उन्होंने कहा कि 2025 में यौम आज़ादी पर वजीर आज़म के ऐलान के बाद से 350 से ज्यादा इस्लाहात की गई हैं। इनमें जीएसटी को सहल बनाना, लेबर कोड्स का नोटिफिकेशन और लाजमी क्वालिटी कंट्रोल अहकामात को माकूल बनाना शामिल है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि तेज रफ्तार इस्लाहात का अमल सही समत में आगे बढ़ रहा है और हमारे कर्तव्य की तकमील के लिए ये अपनी रफ्तार बरकरार रखेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान अवामी बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर वसअत देने के लिए कई इक़दामात किए हैं और 5 लाख से ज्यादा की आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे को फरोग देने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी जो तरक्की के अहम मराकिज बन गए हैं।
उन्होंने बुनियादी ढांचे के फरोग और तामीराती मरहले के दौरान जोखिम के ताल्लुक से प्राइवेट डेवलपर्स का एतमाद मुस्तहकम करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड कायम किए जाने की तजवीज रखी। वजीर खजाना ने भारत को एक आलमी बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की खातिर अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ बायोफार्मा शक्ति कायम किए जाने की तजवीज पेश की। इससे बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स अंदरूनी मुल्क तैयार करने का इको निजाम कायम हो सकेगा। मोहतरमा सीतारमन ने भारतीय बैंकारी शोबे का जामे जायजा लेने और इसे भारत की तरक्की के अगले मरहले के साथ हमाहंग करने की खातिर विकसित भारत के लिए बैंकारी के बारे में आला सतह की कमेटी कायम किए जाने की तजवीज रखी। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि जुलाई 2024 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जामे जायजे का ऐलान किया गया था और ये रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल कर लिया गया है। नीज इनकम टैक्स एक्ट 2025 इस साल 1 अप्रैल से नाफिज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सहल बनाए गए ज़ाब्तों और फॉर्म्स को जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा ताकि टैक्स दहिंदगान को इसकी ज़रूरियात से खुद को रूशनास कराने के लिए मुनासिब वक्त मिल सके। उन्होंने बताया कि ये फॉर्म इस तरह तैयार किए गए हैं कि आम शहरी भी किसी दुश्वारी के बगैर इस पर अमल कर सकते हैं। In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. उन्होंने कहा कि सरकार समाजी जरूरियात पर समझौता किए बगैर लगातार अपने माली वादों और जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि उन्होंने माली साल 2021-22 में साल 2025-26 तक माली खसारे को जीडीपी के 4.5% से नीचे रखने का जो वादा किया था वो पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि माली साल 2025-26 में माली खसारा जीडीपी का 4.4% रहने का अंदाजा लगाया गया है। उन्होंने एमएसएमई इदारों को तरक्की के एक अहम वसीले के तौर पर तस्लीम करते हुए इन इदारों को चैंपियंस के तौर पर तरक्की करने में मदद के लिए 3 सतही हिकमत अमली इख्तियार किए जाने की तजवीज रखी। उन्होंने कहा कि शुमाली भारत में दिमागी हिफ्जान सेहत के कोई कौमी इदारे नहीं हैं, इसलिए एक निमहंस 2 कायम किया जाएगा और इलाकाई आला इदारों के तौर पर रांची और तेजपुर में दिमागी सेहत से मुताल्लिक कौमी इदारों को जदीद तर्ज पर ढाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इमरजेंसी और ट्रामा केयर सेंटर कायम करके जिला अस्पतालों में गुंजाइश को मुस्तहकम बनाएगी और इसमें 50% तक इजाफा किया जाएगा। खेलकूद के शोबे से रोजगार, हुनरमंदी और रोजगार के मौकों के बहुत से वसीले फराहम होते हैं। खेलकूद से मुताल्लिक हुनर को मुनज़्ज़म तरीके से तरक्की देने के लिए जो खेलो इंडिया प्रोग्राम की शक्ल में जारी है, वजीर खजाना ने एक खेलो इंडिया मिशन शुरू करने की तजवीज़ पेश की है ताकि खेलकूद के शोबे में अगले 10 में यकसर तब्दीली लाई जा सके। I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers. B. Systematic development of coaches and support staff. C. Integration of sports science and technology. D. Competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E. Development of sports infrastructure for training and competition. खास खबरें एक बार फिर। माली साल 2026-27 के मरकजी बजट में सलाहियत साजी और इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इसे युवा शक्ति के सरकर्दा रोल वाला बजट करार दिया। वजीर खजाना ने कहा कि बजट के लिए लोगों की उमंगों की तकमील और हर कुंबे, बिरादरी, खित्ते और शोबे के लिए वसाइल, सहूलियात और मौके को यकीनी बनाने की खातिर सबका साथ सबका विकास के नजरिए से हम आहंग मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के 3 कर्तव्यों से तहरीक मिली है। वजीर खजाना ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से मखसूस एसएमई ग्रोथ फंड कायम किए जाने का ऐलान किया ताकि मुतल्लिका पैमाने पर मबनी कारोबारी इदारों को तरगीब देकर मुस्तकबिल के चैंपियन एसएमई इदारे कायम किए जा सकें। 17 दवाओं और कैंसर मरीजों की दवाओं को बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। इनकम टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की गई है।
اور بجٹ میں نظر ثانی شدہ ریٹرن یا تاخیر والے ریٹرن داخل کرنے کے لیے وقت کی حد میں توسیع کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔